हम हाउसवाइफ़ को ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, बच्चों में, हस्बैंड में, उनकी फ़रमाइशों में और यहाँ अपने लिए भी टाइम निकालने का टाइम नहीं मिलता। और ख़ास करके जिन हाउसवाइफ़ की तबीयत ख़राब रहती है, उनकी ज़्यादातर मेडिसिन वगैरह चलती रहती है, तो वो घर को बेचारी कैसे मैनेज कर पाएँगी। संडे में सोचती हैं कि संडे में घर मैनेज करेंगी, लेकिन संडे में उस दिन काम और ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि हस्बैंड घर पे रहते हैं और देर से सब सो के उठते हैं, बच्चे वगैरह सब, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। तो अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम है आपका मेरे चैनल में। तो मैं आज संडे की सुबह है, मैं भी आज उठ गई हूँ। मैंने भी सोचा था आज ये काम निपटाऊंगी, लेकिन संडे में तो मुझे और ज़्यादा लेट हो जाता है क्योंकि बच्चे नहीं उठते, कितना भी बच्चों को जगा लो वो बिस्तर छोड़ के नहीं उठ पाते हैं। तो मैंने भी सोचा कुछ हल्का फुल्का नाश्ता बना लेते हैं, कुछ ज़्यादा हैवी नहीं, क्योंकि अभी भी बकरा ईद गई है तो काफ़ी हैवी हैवी दावतें वगैरह सब कुछ चल रही हैं। तो बस सुबह सुबह उठ के मैंने ऑमलेट वगैरह बनाया। तो मुझे प्याज वगैरह का ऑमलेट नहीं बनाती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को ज़्यादातर ये वाला ही पसंद है, सिंपल, बस एक नमक नमक डालकर, उन्हें यही सब पसंद है। हस्बैंड को भी यही पसंद है, मुझे दोनों तरह के पसंद है, उन्हें भी दोनों तरह के पसंद है, लेकिन ज़्यादातर मेरे घर में ऑमलेट यही वाला बनता है। तो ब्रेड वगैरह मैंने सब कुछ सेक ली है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता इस वाले नाश्ते में। तो मैं बात कर रही थी संडे के दिन। संडे के दिन हमें बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं क्योंकि जब तक हस्बैंड या बच्चे नहीं उठेंगे और वो काम नहीं होगा तो हमारा कोई काम नहीं हो पाता है। आप कितना भी सोच लीजिए आज हम ये काम करेंगे, लेकिन काम का बर्डन और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कोशिश ये किया कीजिए कि संडे के दिन आप ना करके, या तो संडे के दिन उन्हें ऐसा लंच करा दीजिए काफ़ी हैवी हो और टाइम पे उन्हें वो मिल जाए, आपको टाइम मिल जाए कि आप संडे के दिन थोड़ा दूसरा काम कर सकें। लेकिन मेरे हिसाब से तो बहुत मुश्किल होता है क्योंकि संडे में मैं कभी भी जल्दी से नहीं करती हूँ, क्योंकि भले ही बच्चों की छुट्टी हो या कुछ भी हो, लेकिन हमारी छुट्टी नहीं होती, हमारा काम और ज़्यादा बढ़ जाता है लेडीज़ का। बच्चे घर पे रहते हैं बार बार, कभी कुछ कभी और दिन तो बच्चे स्कूल भी चले जाते हैं, ट्यूशन वगैरह भी चले जाते हैं, मस्जिद वगैरह भी चले जाते हैं, लेकिन संडे में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। मेरे हस्बैंड का तो खैर संडे हो या मंडे हो तो कभी घर पे रहते नहीं हैं, वो ज़्यादातर बस पूरे दिन ही बाहर ही रहते हैं, उनका कोई संडे वगैरह कुछ नहीं रहता। लेकिन ये है बच्चों के साथ साथ वो भी लेट उठते हैं तो टाइम का बर्डन बढ़ जाता है। और ख़ासकर ऐसे में टाइम, नमाज के लिए टाइम निकालना और बाकी इबादत के लिए भी टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जैसे मुझसे हो पाता है मैं धीरे धीरे करके अपना वो काम करती हूँ, क्योंकि मुझसे ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो जाता है। और मुझसे क्या, और भी लेडीज़ जो भी हैं उनकी भी बैक में प्रॉब्लम, किसी के बैक में प्रॉब्लम, किसी के घुटनों में प्रॉब्लम आजकल रहती है, तो मेरी भी बैक में प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा रहती है। मैं ज़्यादा देर खड़ी नहीं हो पाती हूँ, तो ज़्यादातर मैं बैठ बैठ के काम करती हूँ। थोड़ी देर बैठ गई फिर खड़ी हो गई, तो इस तरह से मैं अपना काम करती हूँ। तो मैं थोड़ा थोड़ा डिवाइड कर लेती हूँ, कभी किसी दिन कोई सा काम, कभी किसी दिन कोई काम, क्योंकि हम जितना सोचते हैं वो काम नहीं हो पाता है। हमें कभी कहीं जाना पड़ जाता है, कभी गेस्ट घर में आ जाते हैं, तो बहुत हिसाब से टाइम निकालना पड़ता है। तो थोड़ा थोड़ा करके आप वो किया कीजिए, कोशिश कीजिए कि जब जो डब्बे वगैरह मसालों के गंदे हों वो खाली होते हैं तो आप जब ही हैंड टू हैंड उसे वॉश कर लीजिए। इस तरह से ना रूटीन रखिए कि इकट्ठे सब धो। इकट्ठे धोने से क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा उन्हें खाली करना पड़ेगा, फिर वो बर्तन भी गंदे होंगे जिसमें आप खाली करके वो मसाले रखेंगे, फिर आप वो करेंगे। मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ जैसे ही मेरा कोई बॉक्स वगैरह दाल का है, मसालों का है, किसी भी चीज़ का है, कोई खाली हुआ है, मैं उसे हैंड टू हैंड वॉश कर लूँ ताकि बाद में उसका चक्कर ही ना पड़े। और इतना ऑयल और इतने मसाले उसके अंदर डालूँ मेरा कि हफ्ता 15 दिन में मेरा हो जाए और मुझे दोबारा उसे धोने की ज़रूरत ना पड़े। कोशिश यही रहती है। और टाइल्स वगैरह पे भी सामने सामने तो मेरा ऐसा होता है कि मैं डेली 1-2 बार हाथ मार देती हूँ, या 1 या 2 दिन में कभी कभी मार देती हूँ, कभी एक दिन छूट भी जाता है। तो सामने सामने आप उसे क्लीन करके रखिए, बॉटल वगैरह जो सब कुछ साफ़ करके रखिए, तो उससे आपका टाइम मैनेज हो जाता है। वरना टाइम बिल्कुल भी नहीं बचता है काम करने के लिए। बच्चे घर में रहते हैं, वो शोर शराबा करते हैं, आप इधर से करके जाएंगी, वो आप रूम में जाएंगी तो रूम में पता चला बच्चों ने और ज़्यादा फैलावा कर दिया, तो उसे भी आपको सेट करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं हो पाता हर चीज़ का। कोई हम लेडीज़ हैं, हम रोबोट नहीं हैं कि हम सुबह शाम लगे रहें, सुबह ये सफाई कर ली, शाम को सफाई कर ली। और हम मुस्लिम हैं, हमें और दीगर इबादतों के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। तो 5 वक्त की नमाज़ के साथ आपको टाइम इसी तरह से मैनेज करना है कि कभी आपको कोई डब्बे वगैरह जब धो लिए, अगर आप ऐसा कर सकती हैं तो वेल एंड गुड, आप कर सकती हैं। वरना आप हैंड टू हैंड धोएं। मेरे तो ये राय यही है, हैंड टू हैंड आपका जो गंदा हो रहा है, हैंड टू हैंड उस पर एक कपड़ा मारिए, गीला कपड़ा मारिए, सर्फ साबुन का जैसे भी कपड़ा मारिए, वो फ़ौरन साफ़ हो जाता है। मैं ऐसा करती हूँ। अगर मैं हैंड टू हैंड नहीं, वैसे तो हैंड टू हैंड करती हूँ, लेकिन अगर हैंड टू हैंड नहीं रहता तो अगले दूसरे दिन मैं उस पर कपड़ा मार कर साफ़ करती हूँ। कोई घी का डब्बा है, कोई कुछ भी चीज़ का बॉक्स है, उसी तरह से ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। लेकिन अब की ईद पे मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिल पाई क्योंकि बकरा वगैरह हमारा बहुत जल्दी आ गया था, उसकी वजह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। और मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी क्योंकि मैं पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द था, तो मैं ज़्यादा सफाई अब की बार ईद पे कर नहीं पाई हूँ। इस वजह से मेरा घर अभी थोड़ा मैसी से हो रहा है। तो मैं जो जो क्लीनिंग करूँगी, डीप क्लीनिंग तो नहीं कर पाई, मैंने थोड़ा सा ऐसी रफली क्लीन वगैरह कर लिया था सब कुछ।
तो इस वजह से मैं ज़्यादा कर नहीं पाई थी। तो अब मैं करूँगी, कोशिश करूँगी जो व्लॉग्स बनाऊँगी आपको दिखाऊँगी, जहाँ-जहाँ मेरी रूटीन चलेगी, मेरा अलमीरा वगैरह कबर्ड सब वो हुआ है। क्योंकि मेरा हर हफ्ते कबर्ड होता है, क्योंकि बच्चे इतना गंदा कर देते हैं ना, हर वक्त ये नहीं हम बच्चों को अपने हाथों से ही कपड़े निकाल कर देंगे। बच्चे खुद भी अलमीरा वगैरह में चले जाते हैं तो गंदा कर देते हैं, काफ़ी ज़्यादा मैसी कर देते हैं। कोई कपड़ा कैसे निकालते हैं, हस्बैंड का भी यही हाल होता है, तो धीरे-धीरे करना पड़ता है। एक साथ मुझसे भी नहीं हो पाता है और कोई भी लेडीज़ नहीं हो पाती, भाई अपने लिए भी टाइम चाहिए होता है, अपने भी आराम चाहिए होता है, तो इतना ज़्यादा नहीं हो पाता। लेकिन अगर हम नहीं करेंगे तो मेहमान कोई अचानक आ जाता है, वो गंदा रहता है, तो कम से कम इतना तो घर मैनेज करके चलिए। कभी घर में कोई गेस्ट आ जाए या हस्बैंड है या कोई भी हमें ताना ना दे, हमें बोले ना क्या क्या आपने घर साफ़ नहीं कर रखा और आप घर में रहते हो, क्या करती हो। क्योंकि लेडीज़ को ज़्यादातर यही सुनना पड़ता है कि आप पूरा दिन घर में रहती हो, करती ही क्या हो। अब किसी का जिस्म का हाल, किसी की तबीयत कैसी है, कोई नहीं देखता है, तो इसी को खुद आपको देखना पड़ता है। तो मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा बहुत गंदा हो तो मैं जब ये हैंड टू हैंड कर दूँ, ताकि मुझ पर ज़्यादा बर्डन ना पड़ा और ज़्यादा देर मुझे खड़े रहना ना पड़े। तो इसी तरह से आप भी किया कीजिए। हर रोज़ ये धोने की ज़रूरत भी नहीं होती है। अगर ये ज़्यादा गंदे होते हैं तो मैं इसे कर देती हूँ, वरना मैं इसे साफ़ कपड़े से साफ़ करके मैं इस तरह से कर लेती हूँ। रोज़ ही रोज़ वॉश करना ज़रूरी है। हाँ, इस पर अगर दूध वगैरह, कोई सब्ज़ी वगैरह, दाल वगैरह उबल के गिर जाती है गैस वगैरह पे, तो उसे आप साफ़ कीजिए, वरना आप ऐसे ही रफली करिए। मैं इस तरह टाइल्स वगैरह सब पे हाथ मार देती हूँ। 1-2 दिन में मैं इस पर डिटर्जेंट वगैरह का या उसका जो लिक्विड वॉश होता है उससे भी वॉश करके इस पर कपड़ा मार देती हूँ, ताकि अच्छे से डस्टिंग वगैरह सब क्लियर हो जाए। तो मैंने 2 दिन से मारा नहीं था, तो इसी वजह से आज मैं संडे है तो मैं करने लगी थी, क्योंकि मेरे संडे में नाश्ता लेट हुआ था। मैंने सोचा लंच भी लेट होगा, तो इस वजह से मैंने ये काम कर लिया। मैंने कहा चलो ये कर लेते हैं। तो थोड़ी सी हेल्प बेटे ने भी करा दी थी, वो घर की बेडशीट वगैरह चेंज करने में वो लग गया था बेटा। तो इस वजह से आपको भी इसी तरह से थोड़ा सा किसी की हेल्प ले लीजिए। अगर आप वो हैं सिंगल हैं और क्या कहते हैं कोई और करने वाला नहीं है, थोड़ी बहुत बच्चों से हेल्प ले ली, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे हैं तो वो तो नहीं कर पाएंगे, आपको ही खुद करना पड़ेगा। तो थोड़ा थोड़ा करके मैनेज किए। ये देखिए मेरे सामने जो स्टैंड लगा हुआ है इसमें भी काफ़ी ज़्यादा गंदगी हो गई है, तो मुझे ये सब भी साफ़ करना है और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इन्हें सबको साफ़ करने में। तो मैं सबके व्लॉग बना कर डालूँगी, तो आप भी इस तरह से बचत कीजिए। थोड़े बहुत बर्तन गंदे होंगे, हैंड टू हैंड उसे वॉश कीजिए और रख दीजिए, ताकि अगली दफ़ा के लिए हमें बर्तन मिल जाए। अगर हम अभी बर्तन नहीं धोएंगे तो फिर बाद में हमें बर्तन नज़र भी नहीं आते कि हमें बनाने के लिए बर्तन चाहिए, और देखकर किचन को और ज़्यादा आलकस आता है कि हाँ भाई हमारा सारा काम फैला हुआ है, अब हमें नया काम करना तो और बर्तन हो जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा इसी तरह से मैनेज करना पड़ता है। हम लेडीज़ को कितना भी हम मैनेज कर लें, लेकिन थोड़ा बहुत घर हो ही जाता है, क्योंकि हमारी मेहनत कोई नहीं देखता, किसी को नज़र नहीं आती है हमारी मेहनत कि हम कितनी मेहनत करते हैं। सुबह शाम खाने पकाने में ही लगे रहते हैं। तो कोशिश कीजिए, अगर आपको टाइम बचाना है तो एक टाइम का बनाकर दूसरे टाइम की छुट्टी कीजिए। ये नहीं ज़रूरी क्या कहते हैं सब्ज़ी इस टाइम बना लीजिए। जैसे अगर आपने रात को बना ली तो सुबह अपना नाश्ता हल्का हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ सुबह ज़्यादातर रात की जो सब्ज़ी होती है वो सुबह में खा लेते हैं या ऑमलेट वगैरह खा लेते हैं। तो इस तरह से अपने टाइम को मैनेज करिए, थोड़ा बहुत टाइम अपने लिए भी निकालिए। जो जितना ताज़ा कोई बनाना चाहता है कि हाँ ब्रेकफास्ट में भी बनाया और लंच में भी बनाया, तो वो वैसे कर सकता। मैं इस तरह से करती हूँ कि रात की जो सब्ज़ी होती है कोशिश करती हूँ इतनी सब्ज़ी बनाऊँ कि सुबह मेरी चल जाए लंच में। और अगर लंच में नहीं है तो फिर मैं ऑमलेट वगैरह मंगा लेती हूँ, या बाहर से कभी पूरी वगैरह मंगा लेते हैं, देर हो जाती है तो। क्योंकि हम 5 जने हैं घर में, तो हर किसी के फरमाइश का अलग अलग बनाने में भी टाइम लग जाता है। तो इस तरह से कोशिश करते हैं कि इस तरह से मैनेज हो जाए काम को हमारा। तो मैं ये कह रही थी कि आपको संडे के दिन तो बिल्कुल भी काम नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि संडे का दिन ऐसा होता है हस्बैंड भी चाहते हैं कि हाँ हमारे साथ बैठे वाइफ हमारी, और या फिर कहीं घूमने चले जाते हैं कि हाँ पिकनिक का वो बन गया। तो संडे में आप ना कर, क्योंकि अगर आप पिकनिक वगैरह पे जाएंगे और ये काम करके जाएंगे तो आप थक जाएंगे, आप ना उन्हें टाइम दे पाएंगे ना बच्चों को टाइम दे पाएंगे। एक वही दिन होता है जब बच्चे हमारे साथ ज़्यादा बैठ पाते हैं, उठ पाते हैं, वरना बच्चों को भी आजकल भागा दौड़ है, बहुत बच्चे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं पढ़ाई को लेकर और सब चीज़ लेकर। तो कोशिश कीजिए आप सैटरडे की रात में ये काम करें। सैटरडे की रात में आपको ये होगा, अगर आपको देर भी हो गई काम वाम करते हुए और कुछ भी काम निपटाते हुए देर हो गई, तो आपको ये लगेगा कि हाँ संडे में सुबह है, कोई इतना टेंशन वाली बात नहीं है। संडे सुबह है, कोई स्कूल नहीं भेजना बच्चों को, कोई हमें टिफ़िन पैक नहीं करना। तो इस तरह से किया कीजिए। मैं भी इसी तरह से करती हूँ। संडे के दिन से अच्छा मैं सैटरडे में करना कोशिश करती हूँ कि सैटरडे की रात में मैं ऐसा काम निपटाऊँ जो मेरा एक्स्ट्रा काम है। कि कुछ भी हो गया, जैसे वॉशिंग मशीन वगैरह से कपड़े धुल गए, आपको प्रेस लगानी है तो आपने प्रेस लगा ली, या और भी कुछ काम है कि आपको डीप क्लीनिंग करनी है, तो थोड़ा सा 1 घंटा निकाल के हम डीप क्लीनिंग करते हैं। कोशिश करती हूँ जिस दिन मुझे डीप क्लीनिंग करनी हो, अगर मुझे रात में डीप क्लीनिंग वगैरह कुछ करनी है तो मैं दिन में कुछ ऐसे खाना वाना बनाती हूँ कि ताकि मुझे शाम में किचन में ना जाना हो कि हाँ मुझे किचन में ये करना है ये करना है। कोशिश ऐसे ही करती हूँ मैं कि बना कर रख लेती हूँ कुछ
कुछ ऐसी बिरयानी वगैरह बना लेती हूँ या कुछ ऐसे चावल की डिश, क्योंकि मेरे बच्चों को चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं इस तरह से हिसाब से चलती हूँ ताकि मुझे किचन में ना जाना हो और मेरा ये ना हो कि मैं किचन में भी करूँ और फिर मैं वो दूसरा काम भी करूँ। इस तरह से कोशिश करती हूँ। बाकी मैं थोड़ा थोड़ा करती हूँ तो घर इतना गंदा नहीं होता है। हाँ, पहले मेरा घर बहुत ज़्यादा मैसी मैसी रहता था, क्योंकि मेरे कबर्ड्स वगैरह कुछ नहीं थे, तो खुला हुआ घर था, अलमारी वगैरह पे सामान कुछ नहीं था, तो सारा सामने ही रहता था, तो वो बहुत ज़्यादा मैसी मैसी सा लगता था। रज़ाई बिस्तर वगैरह सब कुछ बहुत ज़्यादा दिखाई देता। अब इतना नहीं रहता है, क्योंकि क्या कहते हैं सब कबर्ड में हो गया है, तो कबर्ड को हम अपने हिसाब से कभी भी कर सकते हैं। कम से कम गेस्ट को तो देखने को नहीं मिलता है हमारा कि घर में हमारा क्या चीज़ मैसी है क्या नहीं है। और छोटे घर में ज़्यादा मैसी होता है घर, क्योंकि छोटा घर होता है, फर्नीचर वगैरह ज़्यादा होता है, तो उसमें ज़्यादा मैसी बन होता है। और खुला खुला घर है, एकदम क्लीन क्लीन नीट और क्लीन लगता है। तो इस तरह से टाइम को मैनेज कीजिए नमाज का, लेकिन फिर भी टाइम निकालिए। ये ना बहाना हो कि हाँ नमाज का टाइम नहीं निकल रहा है, काम में थे और ये थे। नमाज तो हर हाल में देखिए पढ़नी चाहिए, आपको भी हमें भी, सबके लिए वो फ़र्ज़ है, वो तो पढ़नी ही पढ़नी है। नमाज कब करिए, बावज़ू होकर के डीप क्लीनिंग कीजिए, उसमें कोई गंदगी थोड़ी, कोई नापाकी थोड़ी लग रही है हमारे कपड़ों पे। बावज़ू होकर काम शुरू कीजिए ताकि आपको नमाज का टाइम हो तो आप बीच में नमाज ही पढ़ सकें और तस्बीहात वगैरह भी पढ़ सकें। तो थोड़े से छोटा छोटा काम होता है, अपना धीरे धीरे निपटा लीजिए कीजिए। मेरे तो कोई करने वाला भी नहीं है, क्या कहते हैं, और कमर में दर्द मेरा बहुत ज़्यादा रहता है, तो मुझे इसी में वो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है करने के लिए। तो कोशिश करती हूँ थोड़ा थोड़ा करके अगर निपटा लूँ तो ज़्यादा अच्छा। और कम से कम बर्तन यूज़ कीजिए, कम से कम हो सके। अगर आप अलग अलग प्लेट में नहीं खाते हैं, एक प्लेट में खा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। एक प्लेट में कम बर्तन गंदे होंगे। हम 5 जने हैं, लेकिन मैंने प्लेट्स वगैरह 4 या 5 ही निकाल रखी है, ज़्यादा नहीं निकाल रखी हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। कई लोगों को मैंने देखा फैमिली छोटी है, वो बर्तन इतने सारे निकालते हैं। वो जितने बर्तन आप निकालते हैं उन्हें यूज़ में करते हैं, उतने ज़्यादा ही बर्डन बढ़ता चले जाता है और बर्तन इतने ज़्यादा होते चले जाते हैं। तो मैंने हिसाब से निकाल रखे हैं। हर चीज़ मेरे पास भी बहुत सारी, लेकिन मैं इस हिसाब से निकालती हूँ ताकि बर्तन ज़्यादा गंदे ना हो, ज़्यादा नहीं बर्डन मुझ पर भी ना पड़े और बच्चों भी ना, क्योंकि बच्चों से कितना करा लेंगे हम। तो अगर आपको मेरी ये टिप्स और ट्रिक्स अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। मैं इसी तरह से व्लॉग वगैरह लेकर आऊँगी कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ, कुछ दीनी बातों के साथ। तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छा लगा है तो। बाकी आप इस छोटी छोटी टिप्स को अगर फॉलो करेंगी तो कभी भी परेशान नहीं होंगी और ना ही काम का बर्डन आप पे आएगा। ज़्यादा बर्तन मत यूज़ करिए, जितने आपको ज़रूरत है। अगर आपको लगता है आप धो सकते हैं तो बेशक निकालिए। आप 5 की जगह 10 प्लेटें निकालिए। अगर 5 जने हैं तो, मैंने 5 है तो सिर्फ 5 प्लेट्स निकाल रखी, बाकी 1-2 थाली अभी मेरी अलग निकली है जो आपको इस टाइम टोकरी में दिख रही है। इसी तरह से मैं मैनेज करती हूँ अपने काम को, कोशिश करती हूँ। और कुछ प्रिपरेशन मैं पहले ही कर लेती हूँ, जैसे मेहमान आने वाले थे वो मैं आपको बात बताऊँगी किसी और व्लॉग में। अभी तो बस मैंने इतने ही संडे के हिसाब से बात बताई है आपको कि संडे में आप ज़्यादा बर्डन अपने ऊपर ना लें तो अच्छा, क्योंकि हस्बैंड देखिए आप घर पे रहते हैं। मेरे तो हस्बैंड नहीं रहते, लेकिन आप लोगों के घर पे रहते हैं, किसी के ऑफिस वाले हैं, किसी कुछ हैं, तो उन्हें टाइम दीजिए, क्योंकि संडे का एक दिन है। आप अपने हस्बैंड को टाइम दीजिए, अपने बच्चों को टाइम दीजिए। तो देखिए जी, सारे किचन क्लीन हो चुका है, सारा किचन वगैरह कर लिया और ये मैंने गोश्त वो कर दिया ताकि मुझे शामी कबाब बनाने थे। मैं इसे धो के वॉश करके वो कर लूँगी। तो आपको मेरा व्लॉग अच्छा था तो लाइक और सब्सक्राइब